आज चंद मिनट के लिए अपनी फिक्र, अपने खौफ और अपने आंसू अल्लाह के सुपुर्द कर दो, क्योंकि जिस लम्हे बंदा वाकई अपने रब पर भरोसा करना सीख लेता है, उसी लम्हे उसके दिल में वो सुकून उतरना शुरू हो जाता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में आजमाइशें खत्म हो जाएंगी, बल्कि उसका मतलब ये है कि दिल को अपने रब पर ऐसा यकीन हासिल हो जाए कि फिर कोई खौफ तुम्हें तोड़ न सके, कोई धमकी तुम्हें झुका न सके। जब बंदा अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर देता है तो उसे हर लम्हा ये एहसास रहता है कि उसका रब उसके हाल से खूब वाकिफ है। दुनिया तुम्हें बेफिक्र कहेगी, मगर तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी डोर उस जात के हाथ में है जो कभी अपने बंदों को भूलती नहीं। जो परिंदों को रिस्क देता है वो अपने बंदों को भी तन्हा नहीं छोड़ता। रिश्ते टूट जाएं तो सब्र करो, माल चला जाए तो अल्लाह पर भरोसा रखो, लोग साथ छोड़ दें तो दिल छोटा ना करो, मगर अपने रब का दामन कभी ना छोड़ना, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी वो अपने बंदे के करीब होता है। अब अपने आंसू पूंछ लो, दिल को संभालो और उम्मीद के साथ मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए वो बेहतर जानता है जो तुम खुद भी नहीं जानते। अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहने वाला दिल बहुत बड़ी नेमत पाता है, और इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो अपने रब के फैसलों पर एतमाद करना सीख ले। ऐ बंदे, जरूरत से ज्यादा फिक्र में न डूब। वही रिस्क देने वाला है, वही सांसों का मालिक है, और वही तौबा कबूल करने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। अपनी परेशानियों के सामने अपनी कमजोरियों का रोना न रो, बल्कि अपने दिल को याद दिलाओ कि तुम्हारा रब हर चीज पर कादिर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया हमें यही सबक देता है कि जब बंदा पूरे यकीन के साथ अपने रब पर भरोसा करता है तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से ऐसे रस्ते पैदा फरमा देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। असल जंग हालात से ज्यादा अपने दिल के अंदर चलती है। अकल बार बार पूछती है ये कैसे होगा, मगर ईमान कहता है मेरा रब जिस तरह चाहेगा वैसे कर देगा। इसलिए अपने दिल को अल्लाह पर एतमाद की आदत डालो, उसके वादों पर यकीन रखो और अपनी जिम्मेदारी इबादत, नेकी और इंसानों के साथ हुस्ने सुलूक को बना लो। मुस्तकबिल की हर फिक्र अपने रब के हवाले कर दो। याद रखो, अल्लाह ताला तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि सच्चा इखलास, आजिज़ी और मुकम्मल सुपुर्दगी भी है। जब दिल वाकई अपने रब के हवाले हो जाता है तो अंदर का बोझ हल्का होने लगता है। हर वक्त बोलने और हर बात का जवाब ढूंढने के बजाय कभी खामोशी से अपने रब के सामने झुक जाना भी इबादत है। हदीस कुदसी में आया है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं, इसलिए अपने रब से हमेशा अच्छी उम्मीद रखो, उसकी रहमत से मायूस ना हो और हर हाल में ये दुआ करते रहो, ऐ मेरे मालिक, आज से मैं अपने मामलात तेरे सुपुर्द करता हूं, तू जो फैसला फरमाए वही मेरे लिए बेहतर है। मेरे दिल को अपनी रजा पर राजी कर दे, मेरे कदम सीधे रख और मेरे अंदर के मैं को खत्म करके मुझे अपना सच्चा बंदा बना दे। यही आजिज़ी, यही तवक्कुल और यही अल्लाह पर कामिल भरोसा इंसान की हकीकी निजात का रास्ता है। इस दुनिया में अगर कोई चीज वाकई टूटनी चाहिए तो वो तुम्हारा गरूर है, क्योंकि जब तक मैं बाकी रहेगी तवक्कुल की मिठास दिल में नहीं उतरेगी। जरा अपने आप को देखो, तुम सिर्फ एक कमजोर इंसान हो, एक ऐसी सांस के मोहताज जो अंदर जाए तो बाहर आने की भी कोई जमानत नहीं। फिर ये गरूर कैसा, ये बेचैनी कैसी और ये हद से ज्यादा फिक्र क्यों? सच्चा सुकून तो तब मिलता है जब बंदा अपने मामलात पूरे यकीन के साथ अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। रिज़्क़ की फिक्र में अपनी इबादत और अपने दिल का सुकून बर्बाद न करो, क्योंकि जो रब तुम्हें पैदा करने वाला है वही तुम्हारी जरूरतों से भी खूब वाकिफ है। जब तमाम रास्ते बंद नजर आएं तो मायूस ना हो, क्योंकि बहुत मर्तबा वहीं से अल्लाह ताला अपनी रहमत का दरवाजा खोल देता है जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है। अपनी मर्जी को अपने रब की रजा के ताबे कर दो, फिर देखो दिल पर कैसा सुकून उतरता है। दुनिया की हर नेमत आर्जी है, मगर अल्लाह पर भरोसा कभी जाया नहीं होता। अपने खौफ, अपनी लालच और अपनी बेजा फिक्र को उसके हवाले कर दो। जो मिल जाए उस पर शुक्र करो, जो ना मिले उस पर सब्र करो, और जो चला जाए उसमें भी अपने रब की हिकमत तलाश करो। कल की फिक्र में आज का सुकून मत गवाओ, क्योंकि तुम्हें अपनी अगली सांस का भी यकीन नहीं। याद रखो, दुनिया चंद दिनों की मेहमान है, मगर अल्लाह पर किया गया सच्चा तवक्कुल इंसान को वो सुकून देता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। जब तक तू अपने अंदर के गुरूर को नहीं तोड़ेगा, तौहीद की हकीकती खुशबू तेरे दिल में नहीं उतरेगी। जरा सोच, तेरी हकीकत आखिर क्या है?
तू सिर्फ एक जर्रा है जिसे हवा उड़ा सकती है, एक ऐसी सांस का मोहताज जिसके वापस आने की भी कोई जमानत नहीं। फिर ये गुरूर कैसा, ये बेजा फिक्र कैसी? असल आजादी तो ये है कि इंसान अपना सब कुछ अपने रब के सुपुर्द कर दे। ए इंसान, रिज्क की फिक्र में अपनी इबादत और अपना सुकून बर्बाद न कर, क्योंकि जो रब पत्थर की दराड़ों में पलने वाली मखलूक को भी रिज्क देता है, वो तुझे कैसे भूल सकता है? अपनी छोटी सी मर्जी को उसकी अजीम हिकमत के सुपुर्द कर दे, क्योंकि तू ना अपनी मर्जी से आया था और ना अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाएगा। फिर दरमियान के चंद दिनों में इतना गुरूर और इतनी बेचैनी क्यों? जब तमाम रास्ते बंद दिखाई दें तो अपने रब से उम्मीद न तोड़, क्योंकि उसकी रहमत इंसान की सोच से कहीं ज्यादा वसी है। अपने खौफ, अपने लालच और अपनी फिक्र को उसके हवाले कर दे, फिर दिल पर ऐसा सुकून उतरेगा जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। हजरत रूमी रहमहुल्लाह के कलाम का मफहूम भी यही है कि जब इंसान अपने नफ्स के गुरूर से खाली हो जाता है तो उसका दिल अल्लाह के कुर्ब के लिए ज्यादा तैयार हो जाता है। जो मिला उस पर शुक्र कर, जो ना मिला उस पर सब्र कर, और जो छिन गया उसमें भी अपने रब की हिकमत पर भरोसा रख। तू कौन है जो कल की फिक्र में आज का सुकून बेच दे, जबकि तुझे अपनी अगली सांस का भी यकीन नहीं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मनकूल एक मशहूर कौल का मफहूम है कि दुनिया सिर्फ 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और एक दिन तुम्हारे खिलाफ। इसलिए हर हाल में अपने रब पर भरोसा रख, क्योंकि सच्चा तवक्कुल ही वो नेमत है जो तूफानों के दरमियान भी दिल को सुकून अता कर देती है। शायद तुम्हारी जिंदगी की ये दराड़ ही वो जगह हो जहां से हिदायत और रहमत की रोशनी तुम्हारे दिल में उतरने वाली है। कभी कभी इंसान की परेशानियां उसे अपने रब के ज्यादा करीब ले आती हैं। दुनिया से मायूसी कई बार अल्लाह की तरफ रुजू का दरवाजा बन जाती है। अपनी महदूद अकल से अल्लाह ताला की बेपाया हिकमत को नापने की कोशिश मत कर। वो हर चीज पर कामिल कुदरत रखने वाला है। जब वो बेजान जमीन को जिंदा कर सकता है तो तुम्हारी मुश्किल आसान करना उसके लिए क्या मुश्किल है? अपनी अना को उसके हुक्म के आगे झुका दो, फिर उसकी कुदरत के अजीब रंग देखोगे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मंसूब बहुत से वाकयात हमें ये सबक देते हैं कि असल ताकत हथियारों में नहीं बल्कि अल्लाह पर सच्चे यकीन में होती है। तलवार हाथ में होती है मगर फैसला आसमानों का रब करता है। अपनी परेशानियों को इतना बड़ा मत समझो कि अपने रब की रहमत ही भूल जाओ। अहले मार्फत भी यही नसीहत करते हैं कि अल्लाह को सिर्फ अपनी ख्वाहिशात में नहीं बल्कि उस रास्ते में तलाश करो जो तुम्हें उसके करीब ले जाए। हजरत रूमी रहिमहुल्लाह के कलाम का मफहूम भी यही है कि जब इंसान अपनी अना को तोड़ देता है तो उसका दिल अल्लाह के कुर्ब के लिए ज्यादा आमादा हो जाता है। जो टूट जाता है वो हमेशा खत्म नहीं होता, कई बार वहीं से नई जिंदगी शुरू होती है। इसलिए तकब्बुर, खौफ और बेजा फिक्र के हिसार से बाहर निकल आओ। अपने मामलात अपने रब के सुपुर्द करो, उस पर अच्छा गुमान रखो और हर हाल में यही कहो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। रिस्क की फिक्र में इबादत को कमजोर न होने दो, क्योंकि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं तो फौरन अपने दिल को कुरान का ये पैगाम याद दिलाओ, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, यानी गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जब अर्श का मालिक तुम्हारे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उसकी रहमत से महरूम नहीं कर सकती। तेरी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं जितनी तूने अपने दिल में बना ली है। ये दरअसल तेरी गलत फहमी है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मंसूब एक मफहूम यह है कि मुश्किल वक्त में घबरा जाना खुद एक और बड़ी मुश्किल बन जाता है। सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द करने का मतलब यह है कि तूने अपनी कश्ती उस मल्लाह के हवाले कर दी है जो समंदर की हर मौज का मालिक है। फिर डूबने का खौफ कैसा? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि वो खंदक के मैदान में भी साबित कदम थे और सजदे में भी, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिल पर गालिब नहीं आने दिया बल्कि अपने रब पर मुकम्मल भरोसा रखा। असल तवक्कुल यही है कि तलवार गर्दन पर भी हो और दिल अल्लाह पर मुतमईन हो। जब तेरे सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब तेरे अपने हाथ भी साथ छोड़ दें, जब तुझे लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तो समझ ले कि वहीं से अल्लाह की मदद का दरवाजा खुलता है। रुक जा, ठहर जा और अपनी रजा को उसकी रजा में शामिल कर दे। जब बंदा कहता है कि अल्लाह ही काफी है तो इसके दिल से खौफ की ताकत खत्म होने लगती है। तू कमजोर नहीं, तू उस रब का बंदा है जिसने पूरी कायनात को सिर्फ कुन से वजूद बख्शा है। अपनी फिक्रों की नींद से जाग और यकीन की रोशनी में आ जा। सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द करना बुज़दिली नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है।
क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का यकीन बैठ जाए उसे दुनिया का कोई खौफ हिला नहीं सकता। और जब तू पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो समझ ले कि ये सवाल अक्सर का मिलन दिल करता है। हालांकि आजमाइशें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि संवारने के लिए आती हैं। जैसे लोहे को आग में डालकर मजबूत बनाया जाता है, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, और जब वो साथ हो तो फिर खौफ कैसा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मंसूब एक वाक़े के मुताबिक जब उनसे कहा गया कि दुश्मन ज्यादा हैं और खतरा है, तो उन्होंने सुकून से फरमाया कि मौत का वक्त मुकर्रर है, फिर डर किस बात का। जिस चीज को अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया हो उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे उसने ना लिखा हो वो किसी सूरत में नहीं आ सकता। इसलिए सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देना दरअसल इस यकीन का नाम है कि अब जिंदगी खौफ से नहीं बल्कि भरोसे से जीती जाए। हजरत रूमी रहमहुल्लाह के कलाम का मफहूम यह है कि इंसान अपने अंदर के गुरूर को तोड़ दे तो उसके अंदर मारिफत की रोशनी पैदा हो जाती है। असल तब्दीली तब आती है जब बंदा अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर देता है। और बुल्ले शाह के कलाम का मफहूम भी यही है कि सच्चाई बाहर के ज़ाहिरी रास्तों में नहीं बल्कि दिल की सफाई और आजिज़ी में मिलती है। इसलिए अपने आप को खाली कर दे, अपने खौफ और अपनी अना को हटा दे, क्योंकि खाली दिल ही अल्लाह की रहमत और नूर को कबूल कर सकता है। और जब दिल खाली हो जाता है तो फिर वही रब उसे अपनी रोशनी से भर देता है। अब आखिरी बात अपने दिल पर नक्श कर ले और उसे अपनी जिंदगी का उसूल बना ले। दुनिया तुझे डराएगी, रिज्क तुझे थकाएगा, लोग तुझे रुलाएंगे, लेकिन तू अपनी पुश्त अपने रब की हिफाजत से लगा कर बैठ जा। हदीस नबवी के मफहूम के मुताबिक अगर पूरी दुनिया मिलकर तुझे नफा पहुंचाना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो वो नफा तुझे नहीं पहुंच सकता, और अगर पूरी दुनिया मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह न चाहे तो वो तेरा एक बाल भी नहीं हिला सकती। फिर उन कमजोर इंसानों से डरना कैसा और उन आर्जी असबाब के लिए परेशान होना क्यों। अपने हाथ उठा और कह दे, ऐ मेरे रब, मैं तेरी रजा पर राजी हूं। यही असल कामयाबी है। जो गुजर गया वो एक लम्हा था, जो आने वाला है वो अभी तेरे रब के इल्म में है और आज सिर्फ तेरे इख्तियार में है। इसे अल्लाह के नाम कर दे। जिस दिन की इब्तिदा तवक्कुल से हो उसकी शाम नाकामी नहीं बन सकती। सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देना दरअसल दुनिया से नहीं बल्कि खौफ से आजाद होना है। लोग तुझे मंसूबा बनाने का कहेंगे मगर तेरा रब तुझे यकीन सिखाता है। हिसाब किताब इंसान का काम है मगर रास्ते खोलना सिर्फ अल्लाह का काम है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया याद कर। जब वो अंधेरे, समंदर और मछली के पेट में थे, हर तरफ मौत का गुमान था, मगर उनकी जबान पर यही दुआ थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और फिर अल्लाह ने उन्हें निजात दी, समंदर ने उन्हें किनारे पर उगल दिया। तेरी मुश्किल उस अंधेरे से बड़ी नहीं जिसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे, बस तेरा यकीन कमजोर न पड़े। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मंसूब एक वाक़े के मुताबिक जब एक शख्स ने कहा कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, तो आपने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की रहमत। यानी असल तवज्जो गुनाहों पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर होनी चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का तवक्कुल ये था कि खैबर के दरवाजे भी अल्लाह के हुक्म से हिले और दिलों के खौफ भी अल्लाह के यकीन से टूटे। उन्होंने सिखाया कि जब दुनिया तुझे कमजोर समझे तो तू अपने रब से जुड़ जा, फिर तू वाकई ताकतवर हो जाता है। जब तू कहता है कि सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, तो दरअसल तू अपने तमाम खौफ, अपनी तमाम फिक्रों और अपनी तमाम उम्मीदों को उस जात के हवाले कर देता है जो सबसे बेहतर फैसला करने वाली है। और यही यकीन इंसान को हकीकी आज़ादी अता करता है। तू खुद से ये बात समझ ले कि जब इंसान मौत को याद कर लेता है तो फिर दुनिया का कोई खौफ उसे हिला नहीं सकता, क्योंकि जिसने अपनी हस्ती को फना के सच के साथ जोड़ लिया हो वो फिर किसी इंसान से नहीं डरता। तू मिट्टी का एक पुतला है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी है, इसलिए इस अमानत की कदर कर। इस जिस्म और इसकी वक्ती जरूरतों के पीछे अपनी रूह को बर्बाद ना कर। फैसला तेरे हाथ में है कि तू थकन का रास्ता चुनता है या सुकून और यकीन का। जो सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देता है वो कभी हकीकी तौर पर नहीं हारता, क्योंकि उसके फैसले उस जात के हाथ में होते हैं जो गलती से पाक है। ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है, यहाँ की हर खुशी वक्ती है और हर दुख आर्जी। जो तेरा है वो तुझ तक जरूर पहुंचेगा, चाहे वो कितनी ही रुकावटों के पीछे क्यों ना हो, और जो तेरा नहीं है वो तेरे हाथ से निकल जाएगा, चाहे तू उसे कितनी ही मजबूती से थामने की कोशिश करे। इसलिए सब कुछ अपने रब के सुपुर्द कर दे, क्योंकि वही अव्वल भी है और वही आखिर भी।
जब तू कुछ भी नहीं था तब भी वो था, और जब तू मिट्टी हो जाएगा तब भी वो बाकी रहेगा। फिर उन चंद लम्हाती सालों में तूने खुद को इतना अहम क्यों समझ लिया कि हर चीज का बोझ अपने सर ले लिया? इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो नताइज को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है, हालांकि तकदीर रेत की तरह है, जितनी मजबूती से पकड़ो उतनी ही तेजी से हाथ से निकल जाती है। कुरान हमें याद दिलाता है कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है, इसलिए रास्ते की तकलीफों से घबराना नहीं चाहिए। सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द करने का मतलब यह है कि इंसान अपनी कश्ती की बागडोर उसके हवाले कर दे जो समंदरों का मालिक है। जब तू कहता है कि सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, तो दरअसल तू अपने दिल से ये धूल साफ कर रहा होता है। तू सोचता है कि कल क्या खाऊंगा, कहां से मिलेगा, मगर जरा उन परिंदों को देख जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को अपने रब के रिस्क के साथ वापस लौट आते हैं। न उनके पास खजाने हैं न हिसाब किताब, लेकिन फिर भी वो बेफिक्र हैं। क्या तेरा रब उनका रब नहीं? हदीस के मफहूम के मुताबिक अगर इंसान अल्लाह पर वैसा ही तवक्कुल करे जैसा करने का हक है, असल हकीकत यह है कि तेरी फिक्र तेरे रिस्क में इजाफा नहीं करती, लेकिन तेरे दिल का सुकून जरूर छीन लेती है। अपनी फिक्र को दुआ में बदल दे और दुआ को यकीन में, क्योंकि सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देना ही असल आजादी है। अगर तू तवक्कुल को समझना चाहता है तो करबला के मैदान को याद कर, जहां प्यास, आजमाइश और कुर्बानी के बावजूद अहले हक के दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हुए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने हर हाल में यही पैगाम दिया कि असल सुकून अल्लाह की रजा में है, न कि हालात के बदलने में। तवक्कुल ये नहीं कि आजमाइश आए ही नहीं, बल्कि तवक्कुल ये है कि आजमाइश के वक्त भी दिल ये कहे कि मेरा रब मेरे साथ है।